बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप जो है वो रिएक्ट हुक्स के मुतालिक सीखेंगे और उसमें जो है वो यूज़ मेमो जो हम यूज़ करते हैं तो उसको इसके मुतालिक आप जो है वो सीखेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको रिएक्ट हुक्स के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मैंने बता दी थी कि रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो आज रिएक्ट हुक में जो है एक यूज़ मेमो हुक भी आता है कि इसको हम ये क्यों बनाया गया है, ये क्यों यूज़ करते हैं इसको, इससे फ़ायदा क्या होता है और उसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कि अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, व्हाट इज यूज मेमो एंड व्हाई वी यूज इट। ठीक है, तो यूज मेमो बेसिकली एक जो है वो रिएक्ट का जो है वो हुक फंक्शन है एक ना। तो रिएक्ट ने एक बिल्ट इन फंक्शन बनाया है ताकि हम जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। अब बेनिफिट क्या है कि बेसिकली ये जो मेमोराइज्ड वैल्यू जो होती है ना, एक वैल्यू है हमारे पास, उसको हमने सेव करके रख लेते हैं। जैसे ही हम जो है वो कोई भी चीज़ अगर हम उस पर क्लिक करें या कोई चीज़ चाहते हैं तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब इसे कोडिंग लिखनी होती है, वो कोडिंग किस तरह लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक मेमोराइज वैल्यू होती है, वो हम जो है वो अपने जो है वो फंक्शन के थ्रू हम जो है ला सकते हैं ना, इनके फंक्शन में रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि भाई हमारी जो रिएक्ट की जो परफॉर्मेंस है, रिएक्ट एप्लीकेशन वगैरह, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है भाई? हम जो है वो एक जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इसी मल्टीप्लाई को एक जगह सेव करके रख लूँ तो क्या होगा फायदा इसका? इसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं जो है वो उस फंक्शन के नाम को कॉल करूंगा या जो है वो फंक्शन के वो जो नाम है उस पर वो सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बटन में क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक वो जो है चलेगा। तो इससे क्या होगा, बार बार हमें जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक ही कोड लिख देंगे और उसको एक जगह ऐसी जगह सेव करवाएंगे कि जैसे ही कोई बटन क्लिक हो तो फिर वो जो है वो अपना रन करे ना। अभी क्या आपको अभी समझ में नहीं आएगा ये कोड? तो अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा और बकायदा करके दिखाऊंगा। बस आप यूँ समझे कि यूज मेमो क्या करता है। यूज मेमो हो ये जो है वो मेमोराइज वैल्यू होती है उसको जो है वो सेव करके रखता है और फिर रिटर्न करवाता है। इससे फायदा ये होता है कि परफॉर्मेंस जो है वो हमारी इंक्रीज होती है और बार बार हमें कोड वगैरह भी लिखना नहीं पड़ता। तो इसका ये फायदा है। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा फायदा पता क्या है? दूसरा फायदा प्राइमरी जो गोल है ना इसका, वो ये है कि रिएक्ट डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा हुआ है ना, रिएक्ट डॉक्यूमेंट्स अगर आप इनकी वेबसाइट खोले ना तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि भाई ये अवॉइड करता है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन ऑन एवरी रेंडर। यानी कि हम ये वो जो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो हर रेंडर पर जो कैलकुलेशन वगैरह जो है वो हो जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं, हम अगर हम यूज मेमो यूज करें ना तो उससे फायदा ये होता है कि हर रेंडर पर जो है वो कैलकुलेशन वगैरह जो होती है वो नहीं होगी, हर रेंडर पर नहीं होगी, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है सेव हो गई है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यूं बताऊं कि भाई हमारे पास जो है वो एक बटन है। ठीक है, अब जैसे ही मैं उस बटन को क्लिक करूँ ना तो क्या होगा कि वो पूरा जो पेज है वो रेंडर हो जाता है ना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है। लेकिन क्या करना पड़ता है कि अगर हम हमारी जो वो वैल्यू, अगर हम उसको यूज मेमो के जरिए जो है वो उसको किसी वेरिएबल में सेव करवा दें तो क्या होगा कि हमारा जो है वो रन करेगा विदाउट एनी जो है वो रेंडर, यानी कि रेंडर नहीं होगा ना। तो ये इसका जो है फायदा होता है। अब किस तरह होगा मैं आपको जो है वो बताता हूँ। अभी देखिएगा, हम ये बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये कोड लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको करके भी जो दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले जो है वो इसमें अपने रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेंगे। ये सारे जो प्रोसेस है उसको आपने ऐप डॉट जे एस एक्स जो उसको यूज करेंगे। जेएस भी लिखा होता है, जेएस एक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दो बटन बनाऊंगा। ठीक है, पहला बटन ये है। ठीक है, इसमें मैं कर दूंगा ऐड। जैसे ही मैं ऐड पर क्लिक करूँ तो वो एक चीज ऐड हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करूंगा, इस ये जो ऐड होगा वो उसको यहाँ पर जो सेव करवाऊंगा ताकि शो भी हो ना। अच्छा, दूसरा बटन बनाऊंगा मैं सब्ट्रैक्ट का ना। जैसे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, इसकी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी, ये मैंने बना दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यूज मेमो यूज करना, तो मैं यहाँ पे यूज मेमो लिखूंगा। यहाँ पर इसका कर लूंगा। सीधा यूज स्टेट भी यूज करना तो यूज स्टेट में लिखूंगा। अब क्या करना है कि भाई मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। पहले सी डी लिखना लाजमी है, तो सी डी माई ऐप, उसका मतलब होता है कि भाई मैं अपने इस फोल्डर में जा रहा हूँ माई ऐप पे, तो सीडी करके करते हैं। ठीक है, उसके बाद npm स्टार लिखेंगे या npm रन स्टार लिखेंगे तो ये फिर ये हमारी एप्लीकेशन है, ये रन हो जाएगी और ब्राउजर पर शो भी हो जाएगी ना। तो अब इसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा ये रिलोड हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ। इंडेक्स डॉट, यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन बना लेता हूँ इसकी। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है जी। अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर इंडेक्स डॉट सी एस एस की मैं जो फाइल है मैंने डिलीट कर दी थी,
तो अगर आपको इस तरह मसला हो तो यहाँ पर आप जो है आकर डिलीट कर देंगे, तो उसको चेक कर लेते हैं अब सही आ रहा है, सही आ रहा है आपको, ठीक है। अब ये यहाँ पर दो बटन है, मैं ज़रा उसको जो है वो, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैं जैसे ऐड पे क्लिक करूँ ना तो यहाँ पर जो है वो ऐड की वैल्यू इंक्रीज हो जाए ना, ये वैल्यू मैं क्या करूँगा कांस्टेंट लिखूंगा, और यूज स्टेट, अगर आपने वीडियो नहीं देखी काइंडली इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं ऐड लिखूंगा और सेट ऐड, ठीक है। और यूज स्टेट, ये क्योंकि ये जो वो मेथड है, फंक्शन है, तो उसको इस तरह करेंगे और उसकी वैल्यू दे देंगे। शुरू में इसकी वैल्यू 0 देता हूँ, ठीक है। मतलब सब्ट्रैक्ट भी करना होगा मुझे, जैसे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूँ तो सब, और कॉमा सेट सब, ठीक है, इस तरह मैं लिख लूंगा। और अच्छा, ये पहला वाला जो है वो इसकी वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर जो होगी ना 0, यहाँ पर शुरू में हम पहली वाली वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैं इसको चेंज कराऊंगा, चेंज कैसे करवाऊंगा, सेट सब के जरिए से हम मैं इसको जो है वो चेंज करवाऊंगा। यूज स्टेट लिखूंगा और यहाँ पर जो है मैं इसको 0 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं जरा उसको जो है वो रन करवाता हूँ, उसमें चेक करता हूँ कि यहाँ पर आया नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में मैं लिख लिया, लेकिन अब मैं एचटीएमएल में लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, लाजमी ब्रैकेट लगाना लाजमी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ऐड लिख दूंगा, तो फिर ये वो लिखा हुआ आएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट वाला नहीं आएगा। यहाँ पर मैं सब वाला कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बी आर का टैग भी लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, बी आर, ठीक है। ये इस तरह हो रहा है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है जी, इतना काफी। तो यहाँ पर ये ऐड का आगे वाला आएगा, जैसे मैं ऐड पर क्लिक करूंगा तो ये 1 हो जाना चाहिए, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाना चाहिए ना, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा बेसिकली ये कि, अब ये चूंकि बटन है, ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसका जावास्क्रिप्ट का ये जो मेथड है, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन चेंज भी होता है, ऑन क्लिक भी होता है। तो ऑन क्लिक, जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो एक मेथड चले ना, एक फंक्शन चले। अब वो क्या है, वो फंक्शन है ये सब ऐड, जैसे सब ऐड होगा तो ये जो है वो इसको इंक्रीज कर देना चाहिए ना। अब मैं क्या करूंगा, सेट ऐड करूंगा और इसकी वैल्यू जो है वो ऐड प्लस 1 कर दूंगा। अच्छा, ऐड प्लस 1 क्यों किया है, ऐड के ऊपर मेरे जो भी वैल्यू होगी, 0 होगी या 1 होगी, 2 जो भी होगी, उसके प्लस 1 करता जाएगा। मैं जरा उसको चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट हम जो है वो सेट ऐड नहीं कर सकते, बल्कि इसको एरो फंक्शन भी देंगे, ठीक है। एरो फंक्शन हम लाजमी देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम जो है वो करेंगे, अब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो 1 2 3, यानी कि अब इसको आप यूं समझिए कि यहाँ सेट ऐड किया, सेट ऐड करना लाजमी, यूज स्टेट अगर आपने नहीं सीखा तो कहीं इसको सीख लीजिएगा। उसके बाद क्या किया मैंने ऐड किया, अगर मैं डायरेक्ट 1 करूँ ना तो क्या होगा, ये 1 प्रिंट हो जाएगा, बस देखिएगा। मैं इधर क्लिक करता हूँ, 1 1 1 1 ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐड करना है, तो ऐड किस तरह करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा ऐड, ऐड में जो भी वैल्यू 0 होगी, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, ठीक है। 0 जो भी वैल्यू होगी उसको प्लस 1 करना है मुझे, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह काइंडली से उसको मैं जो अब सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ऑन क्लिक पर, ठीक है, एक एरो फंक्शन लगाऊंगा। अच्छा, एरो फंक्शन में आपको मैं सिखाया था जावास्क्रिप्ट में, तो काइंडली आप उसको वीडियो देख लीजिएगा एरो फंक्शन वाले में जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। सेट सब, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू है उसको माइनस करके 1 कर दूंगा, ठीक है जी। तो मैं जरा इसको देख लेता हूँ, यहाँ पर देखें ये -1 2 इस तरह होगा, ठीक है। तो इस तरह भी हम जो है वो उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं ऐड पर क्लिक करूँ ना, मैं यहाँ पर एक मल्टीप्लाइकेशन का बना लेता हूँ, मैं भाई मल्टीप्लाई हो जाए, एक वैल्यू हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं कर दूं कि यहाँ पर एक, मैं पी का यहाँ पे जो है वो स्पैन ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वैल्यू जो है वो रेंडर करवाऊँ, इसमें इनिशियलाइज करवाऊंगा मल्टीप्लाइकेशन वाला, ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। अच्छा, इस मल्टीप्लाइकेशन में वैल्यू क्या है, अभी मैंने रखी नहीं, तो मैं यहाँ पर रखूंगा कांस्टेंट, लिखूंगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, हमें यूज मेमो का यूज करूंगा, ठीक है, ताकि हमारी वैल्यू जो सेव रहे, ठीक है। और हम यहाँ पर एरो फंक्शन यूज करेंगे। अच्छा, अब क्या करना है बेसिकली, अब करना ये है कि अब मुझे जो है वो ऐड वाली वैल्यू है ना, जो भी ऐड वाली वैल्यू होगी, जैसी मैं ऐड वाली वैल्यू पर क्लिक करूँ ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाए, देखिएगा गौर से देखिएगा। जैसे ये ऐड वाली वैल्यू पर क्लिक करूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाए 2 से, तो मैं कैसा करूंगा, रिटर्न करूंगा, ठीक है, रिटर्न कर दिया। अब ऐड वाली वैल्यू कौन सी होगी, आप जरा खुद सोचें कि भाई देखें, यहाँ पे ऐड वाली वैल्यू जो भी होगी हमारा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाए 2 से, फिर इसको जो है वो रिटर्न कर देना, मल्टीप्लाई हो जाए 2 से। अब ये जो वैल्यू है, जो भी मल्टीप्लाई होगा 2 से होगी, यहाँ पर 0 हो तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यहाँ मैं 1 करूंगा तो मल्टीप्लाई 2 होकर 2 1 1 2 हो जाएगा।
फिर यहाँ पर जब ऐड करूंगा तो 2 को वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो जैसे जैसे ये 4 होगा, जब कोई वैल्यू होगी तो ये यहाँ पर चलेगा, मल्टीप्लाइकेशन में चलेगा। अब जैसे ही मल्टीप्लाइकेशन में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना जी। इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं जरा रन करके चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाइकेशन वाली वैल्यू है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर बी का बी ए बी आर का टैग लगा देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी। मतलब जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखें 1 हुआ तो वहां पर 2 हो गया, 2 और 4 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई हमारी जो वैल्यू एक मेमोराइज वैल्यू हो गई, हमने इसको सेव करके रखा हुआ है। अब बार हम खुद नहीं कर रहे इसको, कि हम इसको सेव करके रखा हुआ है। तो ये इसका जो बेनिफिट होता है यूज मेमो का, कि हम इसको यूज करके उसको परफॉर्मेंस हम जो इंक्रीज कर सकते हैं। बार बार जो है वो रेंडर नहीं होता, यानी कि बार बार जब वैल्यू रेंडर हो गई तो ये सही नहीं रहता, परफॉर्मेंस सही नहीं रहती ना। तो ये इस वजह से हम जो है उसको यूज करते हैं। तो उसका आपने सिंटेक्स देख लिया, यूज मेमो क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। तो काइंडली अगर अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।